आज हम अकाउंट का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ लेजर पोस्टिंग। लेजर पोस्टिंग एक ऐसा चैप्टर है कि जिसका यूज़ आपको आने वाले ईयर्स में जब तक आप अकाउंटिंग करोगे, चाहे बीकॉम करो, एमकॉम करो, एमबीए करो, अकाउंटिंग फील्ड में जब तक आप हो तब तक ये चैप्टर यूज़ होता रहेगा। ये समझ में आएगा तो नेक्स्ट ईयर बहुत सारे अकाउंट्स इस पर डिपेंडेंट हैं, चैप्टर्स डिपेंडेंट हैं, समझ में आएंगे। सो ध्यान से समझना और कैसे करना है वो देखना। आज हम इलस्ट्रेशन फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। सो इलस्ट्रेशन फर्स्ट में पहले आपको जर्नल एंट्री करनी होगी। अब अगर किसी को जर्नल एंट्री नहीं आ रही है या जर्नल एंट्री का चैप्टर बाकी है और उसको ऐसा लगे कि मैं लेजर पोस्टिंग पहले सीख लूँ, तो बहुत बड़ी गलती होगी ये। पहले जर्नल एंट्री आती होगी तो ही लेजर पोस्टिंग आएगी। अगर जर्नल एंट्रीज नहीं आ रही हैं तो लेजर पोस्टिंग आने का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं। चलो इलस्ट्रेशन फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 205। इन द बुक ऑफ श्री हर्निश, write journal entries for the following transactions and draw necessary accounts in the ledger and post them in the ledger. पहले जर्नल एंट्रीज ड्रॉ करनी है और जर्नल एंट्री के बाद उन्हीं जर्नल एंट्रीज को अकाउंट में पोस्टिंग करना है, लेजर्स में पोस्ट करना है। नाउ पहले जर्नल एंट्री आप सीख कर आए हो, ठीक है। सो उस पर ज़्यादा हम नहीं जाएंगे डीप में, या रूल्स कौन से अप्लाई हुए। हाँ, आपको अगर नहीं आ रहा है आप बीच में पूछ सकते हो कि सर इस जर्नल एंट्री में कौन सा रूल अप्लाई हुआ। नाउ जुलाई 1 तो आपको एक जर्नल एंट्री का फॉर्मेट करना है जैसे इलस्ट्रेशन में दिया हुआ है। फर्स्ट में हमेशा इलस्ट्रेशन इसलिए करवाता हूँ ताकि आपको पता चले कि फॉर्मेट कैसा होगा। सो सबसे पहले आपको जर्नल बनाना होगा। जुलाई 1 गुड्स ऑफ ₹45,000 आर परचेज्ड फ्रॉम फॉरम। 45,000 के गुड्स परचेज किए फॉरम से। सो जर्नल एंट्री क्या होगी? ओके, परचेज अकाउंट डेबिट। तो जर्नल एंट्री में यहाँ पर लिखूंगा परचेज अकाउंट डेबिट टू फॉरम अकाउंट। मैं यहाँ पर कोई फॉर्मेट नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिखूँगा। और ये भी फर्स्ट सम है इसलिए परचेज अकाउंट डेबिट टू फॉरम अकाउंट। अब ये जो हैं इसे लेजर कहते हैं। लेजर में डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, आप सामने वाले पेज पर देखो, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट। जेएफ में कुछ आता नहीं है, सो जेएफ आपको बनाना है फॉर्मेलिटी के लिए। सो मैं यहाँ पर बनाऊँगा डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, ये तीनों बनाऊँगा, जेएफ नहीं बनाऊँगा। दूसरा, जब भी मुझे सम करना होगा ना, आज फर्स्ट सम है इसलिए मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ कि डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट बनाए हैं। कल से है ना मैं लेजर ऐसे बनाऊँगा, इस टाइप के। मीन्स मैं ये लेजर नहीं बनाऊँगा, ऐसे बनाऊँगा ताकि डेट वाला जो कॉलम होगा, ये जो ऊपर हेडिंग वाला जो कॉलम होगा वो लिखने में टाइम जाएगा। अब मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर। अब सपोज करो मैं एक एक में ऐसे लिखने बैठूँ कि डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, फिर से डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, तो बहुत टाइम जाएगा। आया समझ में? डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट। हाँ, मैं अकाउंट के ऊपर डेबिट क्रेडिट लिखूंगा, वो भी ऊपर वाले में, और बाकी मैं सिर्फ ऐसे एक सिंगल लाइन ड्रॉ करूंगा। और दूसरा, डेट में भी मैं आज डेट ड्रॉ कर रहा हूँ, मुझे डेट की भी ज़रूरत नहीं क्योंकि एंट्री जो है ना उसका जो डेट होगा वो आप उस एंट्री के सामने लिखोगे। आज मैं डेट ड्रॉ कर देता हूँ आपके रेफरेंस के लिए। अब हमें इसको पोस्ट कैसे करना है, पोस्टिंग क्या होती है वो समझेंगे।
क्योंकि जितने कॉलम्स ज़्यादा बनेंगे उतनी जगह कम हो जाएगी। अब जर्नल एंट्री हो गई, परचेज अकाउंट डेबिट टू फॉरम अकाउंट। अब हमें ये दोनों अकाउंट्स बनाने होंगे। कौन सा? एक परचेज अकाउंट और दूसरा फॉरम अकाउंट। सो एक अकाउंट मैंने यहाँ पर हेडिंग दे दी परचेज अकाउंट, ये लेजर है, लेजर मीन्स अकाउंट, और दूसरा फॉरम अकाउंट। ठीक है, दोनों अकाउंट्स बन गए। अब इसके बाद इसे पोस्ट कैसे करना है वो समझना। परचेज अकाउंट में डेबिट साइड हम लिखेंगे 45,000। सो परचेज अकाउंट के डेबिट साइड मैंने लिखा 45,000। फॉरम अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखेंगे 45,000। सो ये फॉरम अकाउंट है, उसके क्रेडिट साइड अमाउंट के कॉलम में 45,000। क्लियर है? इतना समझ में आया? जो जर्नल एंट्री में कहा है वो किया। परचेज का एक अकाउंट बना दिया, परचेज अकाउंट। फॉरम का एक अकाउंट बना दिया, फॉरम अकाउंट। परचेज अकाउंट में डेबिट साइड लिखना है 45,000। सो परचेज अकाउंट के डेबिट साइड 45,000 एंड फॉरम अकाउंट के क्रेडिट साइड 45,000 लिख दिया। अब पर्टिकुलर में एक दूसरे का ऑपोजिट पर्टिकुलर। फॉरम अकाउंट में यहाँ पर लिखेंगे बाय, क्रेडिट साइड कोई भी एंट्री करेंगे तो बाय लिखेंगे, और डेबिट साइड कोई भी एंट्री करेंगे तो टू लिखेंगे, जैसा कैश बुक में आप सीख कर आए हो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय परचेज अकाउंट, ये ऑपोजिट अकाउंट का हेडिंग, और परचेज अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे टू फॉरम अकाउंट। ये हो गई लेजर पोस्टिंग। हमने जर्नल एंट्री की और जर्नल एंट्री को अकाउंट में पोस्ट कर दिया। कोई भी अकाउंट नेक्स्ट एंट्री में रिपीट हो रहा है तो वो फिर से नहीं बनाना है। समझो परचेज की एंट्री फिर से आ रही है और इस बार हम फॉरम से नहीं, किसी मिस्टर ए से परचेज कर रहे हैं। सो एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए अकाउंट। सो परचेज तो ऑलरेडी बना हुआ है, फिर से नहीं बनाएंगे, मिस्टर ए का अकाउंट बनाएंगे। सो जो न्यू अकाउंट आते जाएं वो बनाएंगे, जो ऑलरेडी बने हुए हैं उन्हें नहीं बनाना है। डेट, अब डेट कौन सी है? 1 जुलाई। सो जुलाई 1, 2015, जुलाई 1। ठीक है, क्लियर हुआ? कुछ डाउट है? फिर से बता रहा हूँ एक बार। जर्नल एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट टू फॉरम अकाउंट। सो पहले दोनों अकाउंट बना लो, एक परचेज का अकाउंट, एक फॉरम का अकाउंट। देन परचेज अकाउंट में डेबिट साइड 45,000 लिख दो। सो परचेज अकाउंट में डेबिट साइड 45,000 अमाउंट के कॉलम में, और फॉरम के अकाउंट में क्रेडिट साइड 45,000 अमाउंट के कॉलम में। फिर दोनों के पर्टिकुलर्स को एक्सचेंज कर दो। डेबिट साइड 2 लिखेंगे, क्रेडिट साइड बाय लिखेंगे। हर अकाउंट के रूल में ये होगा। इवन अभी नहीं, 12th FY SY TY BCom जब तक आगे जाओगे 2 और बाय रहेंगी। क्लियर हुआ? नेक्स्ट करते हैं। ब्रॉट एडिशनल कैपिटल ऑफ 60,000 इन द बिजनेस। बिजनेस में एडिशनल कैपिटल लेकर आए 50,000 का। सो उसके लिए जर्नल एंट्री क्या होगी? बिजनेस में कैपिटल। ओके, सो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 60,000। अब देखेंगे कि ये दोनों अकाउंट्स हमारे पास है या नहीं है। नहीं है तो ये दोनों अकाउंट बना देंगे। सो कैश अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट थोड़ा बड़ा चाहिए होता है तो मैं ये वाला अकाउंट कैश बना देता हूँ। कैश अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट दोनों बना दिए? ओके, नाउ कैश अकाउंट में डेबिट साइड 60,000 लिखेंगे। सो कैश अकाउंट के अभी कुछ भी नहीं लिखना है, अभी सिर्फ आपको सम पे कॉन्सेंट्रेट करना है। लिखने के लिए बाद में सफिशिएंट टाइम दूंगा। कैश अकाउंट के डेबिट साइड 60,000 लिखेंगे। चलो लिख लिया 60,000। कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड 60,000 लिखेंगे। सो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड 60,000। जितना डेबिट होता है उतना ही क्रेडिट होता है, इसलिए इसे ड्यूअल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम कहते हैं, डबल अकाउंटिंग सिस्टम।
डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम, ठीक है। सो जितना डेबिट होगा उतना ही क्रेडिट होता है। सो कैश अकाउंट में डेबिट साइड 60,000, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड 60,000। अब क्या करना है, पर्टिकुलर्स को एक्सचेंज। तो यहाँ पर लिखना है टू कैपिटल अकाउंट। ऐसा कभी नहीं होगा कैश अकाउंट के अंदर कैश अकाउंट आए, दोनों साइड डेबिट या क्रेडिट साइड सेम नहीं होगा। सो कैश अकाउंट में यहाँ पर लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। एंड डेट जुलाई 3rd। अब ये फर्स्ट सम है, मैं डेट का कॉलम बना रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो डेट तो आप देखकर लिख सकते हो, ओके। क्योंकि डेट नहीं होगा तो पर्टिकुलर के कॉलम्स अच्छे से बनेंगे। सो मैं कल के जो नेक्स्ट सम्स करवाऊँगा उसमें एक जेएफ का कॉलम नहीं बनाऊँगा और डेट का कॉलम भी नहीं बनाऊँगा। या तो डेट होती है या तो एंट्री का नंबर होता है, नंबर हो तो नंबर लिख देना आप यहाँ पर, ठीक है। चलो नेक्स्ट एंट्री, पेड ₹5,000 टू अवध। अवध को पेमेंट किया है, सो एंट्री होगी अवध अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,000। अवध अकाउंट डेबिट टू कैश। अब अवध और कैश दोनों अकाउंट्स हैं हमारे पास, कैश है अवध नहीं है, कैश है अवध नहीं। सो कैश अकाउंट फिर से नहीं बनाएंगे, हम यही अकाउंट रखेंगे, सिर्फ अवध अकाउंट बनाएंगे अब हम, ओके। सो हमने एक और नया अकाउंट बना दिया, अवध अकाउंट। अब ये देखो, ये लेजर मैंने आपको रेडी करने के लिए इसलिए कहे हैं, ये सम हार्ड नहीं है बट लेंदी बहुत है। इतने सारे लेजर बनाओ, अब एक एंट्री करोगे अवध टू कैश, फिर आप लेजर बनाने बैठोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। सो लेजर रेडी होने चाहिए, एंट्रीज हम यहाँ पर करेंगे। सो अवध अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ओके। नाउ पोस्टिंग करनी है इसकी। सबसे पहले ध्रुव, हाँ ध्रुव बताओ क्या करें। अवध के अकाउंट डेबिट साइड में लिखेंगे अमाउंट में 55,000। अवध अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे अमाउंट 5,000, और कैश के अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे 5,000। कैश अकाउंट में क्रेडिट वाली साइड लिखेंगे 5,000, ठीक है। और अभी ऐसे स्टेप वाइज ही करना है आपको, ऐसा नहीं कि 5,000 लिखा फिर आप यहाँ पर पर्टिकुलर लिखो। इससे क्या होता है कि स्टूडेंट डेबिट एंट्री करते क्रेडिट भूल जाते हैं जल्दी जल्दी में। अगर आप दोनों एंट्री एक साथ अमाउंट लिख दोगे ना तो पर्टिकुलर तो लिखने वाले ही हो। सो पहले हमने अवध के अकाउंट में डेबिट साइड 5,000 लिख दिया, कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड 5,000 लिख दिया, ओके। अब क्या करना है, सर अभी अकाउंट एक्सचेंज कर देंगे। अवध अकाउंट में लिखेंगे टू कैश अकाउंट, अवध अकाउंट में लिखेंगे टू कैश अकाउंट, और कैश अकाउंट में लिखेंगे बाय अवध अकाउंट। कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय अवध अकाउंट। डेट 5 2015 जुलाई 5। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट, गुड्स ऑफ ₹20,000 आर सोल्ड एट 20% प्रॉफिट टू सनी एट 10% रेट डिस्काउंट। सनी को गुड सेल किए। सो पहले एंट्री देख लेते हैं। एंट्री होगी सनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 21,600। 21,600 20,000 में पहले 20% प्रॉफिट ऐड करोगे तो वो होता है 4,000। सो 20,000 प्लस 4,000 अमाउंट हो गया 24,000। अब उसमें से हम 10% डिस्काउंट माइनस करेंगे तो अमाउंट आएगा 21,600। और ट्रेड डिस्काउंट है तो इसलिए वो रिकॉर्ड कहीं पर भी नहीं होगा।
अब ये दोनों अकाउंट्स में से देखेंगे कि दोनों नए न्यू अकाउंट्स आ रहे हैं या ऑलरेडी बने हुए हैं हमारे पास। दोनों न्यू हैं तो न्यू अकाउंट बना लो। सो सनी अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट एनी पोस्टिंग करवाओ। सनी अकाउंट में डेबिट साइड अमाउंट में लिखेंगे 21,600 सेल्स अकाउंट में क्रेडिट साइड अमाउंट में लिखेंगे 21,600 सनी अकाउंट में लिखेंगे 2 पर्टिकुलर को एक्सचेंज करेंगे टू सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय सनी अकाउंट। डेट 2015 जुलाई 6। ठीक है, क्लियर हुआ? डिपॉजिटेड ₹11,000 इन बैंक। 11,000 रुपीज़ बैंक में डिपॉजिट किया है। सो पहले एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट अमाउंट 11,000। प्रभांशु पहले तो देखेंगे बैंक एंड कैश, क्या दोनों अकाउंट हमारे पास हैं? नहीं है। कैश है, बैंक नहीं है, तो बैंक का अकाउंट बनाना पड़ेगा। सो बैंक अकाउंट बना दिया। बैंक अकाउंट में डेबिट साइड अमाउंट के कॉलम में लिखेंगे 11,000। कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे अमाउंट के कॉलम में 11,000। बैंक अकाउंट में 2 बैंक अकाउंट। देखो बैंक अकाउंट है तो पर्टिकुलर सामने वाले का आएगा। मैंने कहा ना सेम अकाउंट में सेम अकाउंट नहीं आएगा कभी भी। सो बैंक अकाउंट में लिखेंगे टू कैश अकाउंट और कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। डेट 8, तो यहाँ पर तो सिर्फ 8 लिखना है और यहाँ पर 2015 जुलाई। और अब देखो आप कैश बुक सीख कर आए हो, ठीक है। कैश बुक के रूल्स क्या होते थे? पैसा आ रहा है तो रिसिप्ट साइड, डेबिट साइड, जा रहा है तो क्रेडिट साइड। अकाउंट के रूल्स भी यही कहते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब यहाँ पर देखो कैपिटल अकाउंट में पैसा आया होगा, पैसा आया है कैश में, ठीक है, तो ये कैश अकाउंट है ना, कैश बुक ही है। अब देखो कैश अकाउंट में अगर आप कैश बुक बना रहे हो और कैपिटल आ रहा है तो कौन सी साइड लिखोगे? डेबिट साइड। ये इसका रिसिप्ट साइड है, ओके। तो देखो यहाँ पर आ गया टू कैपिटल अकाउंट और ये इसका पेमेंट साइड है। तो बाय अवध, अवध को पेमेंट दिया, बैंक में डिपॉजिट किया बाय बैंक। तो कैश बुक में भी तो यही करते थे ना आप। कैश बुक में क्या था? पैसा आ रहा है रिसिप्ट साइड, पैसा जा रहा है, तो यहाँ भी तो वही कर रहे हो। पैसा आया टू कैपिटल, पैसा गया बाय बैंक, बैंक में पैसा डिपॉजिट किया ना, जा रहा है ना पैसा। और अकाउंट के रूल्स भी तो यही सिखाते हैं आपको, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो एनीवे सबको जब एक साथ सीख लोगे ना तो लगेगा एक जैसा ही तो है। वही जर्नल एंट्री में अप्लाई हो रहा है, वही कैश बुक में भी अप्लाई हो रहा है। कैश बुक में जर्नल एंट्री आपने नहीं सीखी, लेकिन आपने एक चीज़ सीख ली, आ रहा है तो डेबिट करो, जा रहा है तो क्रेडिट करो। आपको सिखाया था कि आपको यही सीखना है कि पैसा आ रहा है या जा रहा है। आ रहा है तो रिसिप्ट साइड, जा रहा है तो पेमेंट साइड। लेकिन रिसिप्ट साइड है क्या? रिसिप्ट साइड डेबिट है
और आप वही कर रहे हो, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बस एक ही रूल पर पूरा कैश बुक बनाया है आपने, लेकिन कभी वो रूल सोचा ही नहीं होगा आप लोगों ने। आप लोगों ने यही सोचा होगा कैश आ रहा है या कैश जा रहा है। वो रूल यहाँ अप्लाई हो रहा है, क्योंकि कैश एक रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट के रूल्स हैं डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मैंने आपको बताया था आगे जाकर आप रूल्स भूल जाओगे, लेकिन जर्नल एंट्रीज आपको आ जाएगी। तो यहाँ पर भी तो वही कर रहे थे आप कैश बुक में। चलो नेक्स्ट करते हैं। फर्नीचर ऑफ 3200 इज परचेज फ्रॉम मारुति फर्नीचर मार्ट। फर्नीचर परचेज किया है मारुति फर्नीचर मार्ट से। ऋतिक क्या होगी एंट्री? फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू मारुति फर्नीचर मार्ट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू मारुति फर्नीचर मार्ट अकाउंट। मारुति फर्नीचर मार्ट 3200 फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू मारुति फर्नीचर मार्ट अकाउंट। अब हम इसकी पोस्टिंग करेंगे। सो पोस्टिंग करने के लिए क्या करना होगा, पहले देखेंगे कि दोनों अकाउंट्स बने हुए हैं या न्यू हैं। न्यू है। दोनों ही न्यू हैं, तो दोनों अकाउंट्स बनाएंगे। सो एक अकाउंट मैं बना रहा हूँ फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट मारुति फर्नीचर मार्ट। एंड मारुति फर्नीचर मार्ट अकाउंट। हाँ रिद्धि बताओ कैसे करेंगे पोस्टिंग? सर फर्नीचर वाली साइड डेबिट साइड में लिखेंगे 3200। फर्नीचर अकाउंट में डेबिट साइड अमाउंट के कॉलम में लिखेंगे 3200। और मारुति फर्नीचर मार्ट अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे 3200। मारुति फर्नीचर मार्ट में क्रेडिट साइड लिखेंगे 3200। वहाँ पे फर्नीचर में एंट्री होगी टू मारुति फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे टू मारुति फर्नीचर मार्ट अकाउंट। मारुति फर्नीचर नहीं होता आप सेकंड लाइन यूज़ कर सकते हो, मार्ट अकाउंट, मारुति फर्नीचर मार्ट अकाउंट। और इसमें लिखेंगे बाय क्रेडिट साइड। उसमें किस में लिखेंगे? मारुति फर्नीचर मार्ट। मारुति फर्नीचर मार्ट में क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय फर्नीचर। बाय फर्नीचर अकाउंट। डेट 9 डेट 9 जुलाई 2015 जुलाई 9 2015 जुलाई 9। ठीक है। पेड 4500 फ्रॉम बिजनेस फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। हाउस होल्ड एक्सपेंस के लिए पेमेंट किया है, क्या करेंगे? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट करेक्ट है एंट्री? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। So drawings account debit to cash account amount 4500। ठीक है 4500 पोस्टिंग करवाओ। ड्राइंग्स का वो बनाएंगे क्या बनाएंगे? अकाउंट। हाँ ड्राइंग्स का अकाउंट बनाएंगे या लेजर भी बोल सकते हो आप। ड्राइंग्स अकाउंट ओके बन गया। नाउ कैश अकाउंट तो ऑलरेडी है, फिर से नहीं बनाना है कोई भी। ठीक है। ड्राइंग्स अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे 4500। ड्राइंग्स अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे 4500। कैश में क्रेडिट साइड लिखेंगे 4500। कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे 4500। अब इधर आएगा बाय ड्राइंग्स अकाउंट। इधर मीन्स कैश अकाउंट में, कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय ड्राइंग्स अकाउंट। बाय ड्राइंग्स अकाउंट। और ड्राइंग्स अकाउंट में डेबिट साइड टू कैश अकाउंट। ड्राइंग्स अकाउंट में डेबिट साइड टू कैश अकाउंट। देखो कैश अकाउंट से पैसा जा रहा है, क्रेडिट हो गया ना, पेमेंट साइड आ गई ना। 11 जुलाई 2015 जुलाई 11 हो गया। और कुछ है? ठीक है। सो अभी आपने सिर्फ अकाउंट सीखे हैं, आगे कुछ
क्वेश्चंस आप देखोगे ना तो इन अकाउंट्स का बैलेंस भी निकालना होता है। सो बैलेंसेस भी आएंगे, तो वो अकाउंट्स थोड़े बड़े बनाने पड़ेंगे आपको, क्योंकि बैलेंस जब निकालोगे कैश अकाउंट में जैसे बैलेंस निकालते थे ना, वैसे हर एक अकाउंट का बैलेंस निकालना है आपको। सो वो बैलेंस निकालोगे तो उसके लिए जगह चाहिए होगी, वो आपको आने वाले सम्स में आ रहे हैं। सो सिर्फ आप अकाउंट की लेंथ मत देखना, उसका बैलेंस निकालना है या नहीं निकालना है। अब इस अकाउंट में सपोज करो बैलेंस निकालना है, मैं कैश का बैलेंस निकालना आपको बता रहा हूँ। सो ये हमने कैश के लिए टोटल किया। सो डेबिट साइड टोटल करेंगे 60,000, टोटल ऑफ रिसिप्ट साइड माइनस करेंगे टोटल ऑफ पेमेंट साइड, तो जो बैलेंस बचेगा बाय बैलेंस CD 60,000 में से ये माइनस कर दो 15,500। देखो 11 + 5 16, 16 + 4 20, 20,500। सो 60,000 में से 20,500 माइनस करेंगे 395,000। सो ये है बाय बैलेंस CD। फिर उसे नेक्स्ट में लिखना पड़ेगा यहाँ पर 395,000 टू बैलेंस BD। इतना करना होगा अकाउंट में, हर एक अकाउंट में ये करना होगा। सो ऐसी कंडीशन में तो मैं स्टूडेंट को बोलता हूँ कि आप एक पेज पर 3 अकाउंट ही बनाओ, क्योंकि अकाउंट का लेंथ भी बड़ा हो जाएगा और आप ये सब भी कर पाओगे। सो आने वाले सम्स में ध्यान देना, अगर ऐसा बैलेंस निकालना है तो आपको टोटल के लिए जगह चाहिए, फिर बैलेंस CD लिखना है, फिर सामने बैलेंस BD लिखना है, तो ये सब लिखने के लिए तो स्पेस चाहिए होता है ना। सो ध्यान से बनाना। अब ये फर्स्ट सम है, आपने छोटे छोटे अकाउंट्स बनाए होंगे, एक पेज पे 5-5 बना दिए होंगे, चल जाएगा, लेकिन आगे जाकर एक पेज पर 3 ही बनाना, उससे ज़्यादा नहीं। और कैश में और बहुत सारी एंट्रीज आती हैं, सो कैश अकाउंट को थोड़ा बड़ा रखते हैं, ठीक है। सो क्लियर हुआ। अब यहाँ पर मैंने आपको जर्नल एंट्री करवाई, जर्नल एंट्री मैंने करवाई। नेक्स्ट सम में आप जर्नल एंट्री करके आओगे तो यहाँ पर पोस्टिंग करने में इजी हो जाएगा। जर्नल एंट्री करने में हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा, हम पोस्टिंग पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको, नेक्स्ट लेक्चर में आपके सारे इलस्ट्रेशंस और सारे एक्सरसाइज के सम्स जो हैं ना, वो रेडी होने चाहिए लेजर के साथ। कोई भी स्टूडेंट यहाँ आकर लेजर नहीं बनाएगा। यहाँ आकर लेजर बनाओगे ना तो सम करने में 10 मिनट लगेंगे और लेजर बनाने में आधा घंटा लग जाएगा। सो यहाँ पर हम सम पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, लेजर आप घर से ही बना कर लेकर आओगे, ठीक है। क्लियर हुआ? कोई डाउट है किसी को? सर आपने बोला कि क्लोजिंग करनी पड़ेगी, तो इलस्ट्रेशन जो हमने बना ली सारे, इलस्ट्रेशन जो बना दिए हैं आप लोगों ने, अगर उसमें क्लोजिंग किया हुआ होगा तो उसका लेंथ बड़ा ही होगा। आपने देख इलस्ट्रेशन में तो क्लोजिंग एक सम आएगा क्लोजिंग वाला, पीछे होगा लास्ट में। सो हाँ, सो एक सम ऐसा होगा जिसमें क्लोजिंग बैलेंसेस फाइंड करने के लिए बोला हो तो ही करना है, नहीं तो नहीं करना है। ये क्वेश्चन में कहा हुआ होगा कि जर्नल एंट्री करो, उसका लेजर पोस्टिंग करो एंड देन बैलेंसेस फाइंड आउट करो। तो बैलेंस फाइंड आउट करने के लिए बोला हो तो करेंगे, नहीं तो यहाँ पर हमारा सम पूरा हो जाएगा। हाँ 8 में दिया हुआ है, ठीक है। हाँ इलस्ट्रेशन 8 में दिया हुआ है, बैलेंसेस फाइंड आउट करने हैं, पेज नंबर 233, ठीक है। सो वो जब बनाओ तब ध्यान देना उसका लेंथ कितना है, उसके अकॉर्डिंग अकाउंट्स बनाना। और एक्सरसाइज के जो सारे सम्स हैं, एक्सरसाइज के जो सारे सम्स हैं वो भी आपको रेडी रखने हैं। इलस्ट्रेशंस में मोस्टली होमवर्क में दूंगा, आपके फॉर्मेट्स तैयार होंगे। एक्सरसाइज के सम्स में आपको यहाँ करवाऊंगा, ठीक है। और कल से मैं जो अकाउंट्स ड्रॉ करूँगा ऐसे होंगे, लेजर्स ड्रॉ करूँगा। हेडिंग में भी मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना और डेट में भी मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना, मैं सिर्फ आपको कॉन्सेंट्रेट करवाऊँगा फॉर्मेट्स पर, मीन्स जो हमारा कंसेप्ट है, ठीक है। डेट नहीं बनाओगे? मैं नहीं बनाऊंगा, आपको बनानी है। आपको तो डेट लिखनी भी है आपको नहीं है, आप मत समझना आपको नहीं बनानी, आपको बनानी है, डेट भी लिखनी है, ठीक है। चलो सो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1।